हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। प्रिंस ऑफ स्कल्स, द हारोफेंट, 10 ऑफ स्कल्स, द हैंग्ड मैन एंड द डेथ। ओके, सो हमारे पास है 10 ऑफ स्कल्स। 10 ऑफ स्कल्स है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी को वॉच कर रहे हैं बहुत केयरफुली एंड आपके लिए वॉच करना ज़रूरी हो गया है। इट्स लाइक कोई थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा हो सकता है क्योंकि प्रिंस ऑफ स्कल्स है। तो आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है आपको, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने ऊपर ही फिक्सेटेड है और उन्हें लगता है कि ये काफ़ी है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। वो इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे कि आप कितने हर्ट हैं, आप कितने अपसेट हैं एंड किस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप को अब तक बचा के रखा है। उन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही इस वक्त। ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनके लिए क्या अच्छा है, कौन सी चीज़ इजीली इन्हें मिल सकती है। लाइक अगर वो इस रिलेशनशिप में है तो वो नहीं चाहेंगे कमिटमेंट करना, वो अवॉइड करेंगे किसी भी तरीके की ज़िम्मेदारी लेना या अकाउंटेबिलिटी लेना। कोई भी प्रॉमिस करने से ये पर्सन बच रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि एक प्रॉमिस उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। उन्हें डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए इस पॉइंट पे, बिकॉज़ अगर वो प्रॉमिस करते हैं तो बाद में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आई थिंक ये पर्सन अभी तक यही सोच रहा है कि वो लव को वन साइडेड वे में हैंडल कर सकते हैं। इट्स लाइक लव का वो हिस्सा उन्हें चाहिए, वो साइड उन्हें चाहिए जो इंटरेस्टिंग है, जो रोमांटिक है, जो उन्हें स्पेशल फील कराता है। बट देन जो अदर साइड है, यानी मुश्किलों का सामना साथ में करना, चीज़ों को हैंडल करना प्रॉपरली एंड हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेना, वो इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें ये लव मिल सकता है बिना अकाउंटेबिलिटी के, बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, तो वो भला आगे बढ़ के कोई कमिटमेंट क्यों ही दे। द हैंग्ड मैन का कार्ड है, आप बहुत इंट्यूटिव है। अगर आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते पूरी तरीके से, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए। आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। इस वक्त आपकी जो भी गट फीलिंग है इस पर्सन को लेके वो ठीक है। और अगर आपको डाउट है तो जिस तरीके से आप वॉच कर रहे हैं चीज़ों को, वॉच करते रहिए, आपको अपने जवाब मिलेंगे। 10 ऑफ स्कल्स है तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप अट्रैक्टिव है, आप लविंग एंड केयरिंग है, आप उनसे लॉयल है। उन्हें और भी मिलने वाले एडवांटेजेस के बारे में सोच रहा है। उन्हें लगता है कि अगर आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड और लॉयल हैं तो आप ही सब कुछ खुद हैंडल करेंगे एंड वो सिर्फ वॉच कर सकते हैं, वो सिर्फ वेट कर सकते हैं, वो इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। मीनवाइल आप ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे एंड उनके पास हमेशा फ्रीडम होगी। आप चूँकि इतने डेडिकेटेड और लॉयल हैं तो आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये भी नहीं कि वो आपके लव को रेसिप्रोकेट करें, आप उन्हें वो सब कुछ करने देंगे जो वो चाहते हैं स्पेस के नाम पर। ओके, मे बी ये पर्सन आपसे ये कह रहा है कि उन्हें अपना स्पेस चाहिए कोई डिसीजन लेने के लिए, उन्हें आराम से आगे बढ़ना है, उन्हें ये स्पेस चाहिए क्योंकि इसी के बाद वो प्रॉपरली कोई डिसीजन ले पाएंगे। बट ये जो आइडिया है स्पेस लेने का, ये अब कुछ और ही बनता जा रहा है। इट्स लाइक आपको अंदाज़ा है कि ये इसे एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ कर रहे हैं आपको कमिटमेंट ना देने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाने के लिए। सो अगर आपकी गट फीलिंग ये है कि ये पर्सन आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, सीरियस नहीं है रिलेशनशिप के बारे में और आपसे ही सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, तो सुनिए अपनी मन की आवाज़, बिकॉज ये आपसे झूठ नहीं बोल रही। द हेरोफेंट
इस वक्त आपको गाइड कर रहा है। जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, आपको लग सकता है कि आपकी फीलिंग है, बट ये आपकी फीलिंग्स नहीं है। ये है आपकी सोल की वॉइस। एंड अगर कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो डेफिनेटली उससे दूर जाइए। इसी के बारे में है डेथ एंड में। ओके, डेथ है किसी एंडिंग के बारे में, ऐसी एंडिंग के बारे में जो ज़रूरी है। बिकॉज़ ये चीज़ अब अगर आपकी लाइफ में रहेगी तो आपको और ज़्यादा हर्ट करेगी। मे बी इस पर्सन के टॉक्सिक बिहेवियर के बारे में ये बोल रहा है। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि इस टॉक्सिक बिहेवियर का एंड ज़रूरी है या इस रिलेशनशिप से बाहर आना ज़रूरी है, तो खुद को चूज़ कीजिए अनअपोलोजेटिकली। एंड ये आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। इस डेथ से डरिए मत। लाइक हो सकता है अभी आप सोच रहे हो, क्योंकि आप इनसे इमोशनली अटैच्ड हैं, कि क्या आप कभी खुश रह पाएंगे, क्या आप दोबारा किसी पर ट्रस्ट कर पाएंगे, क्या आप किसी से प्यार कर पाएंगे अगर आपने इन्हें जाने दिया तो। बट वो टेम्प्रोरी फीलिंग्स हैं। एंड हमेशा याद रखिए कि डेथ अगर कुछ एंड करता है तो फिर वहीं से कुछ और स्टार्ट भी होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि डेथ सिर्फ हमसे कुछ चीज़ें लेके ही जाती है, उसके बाद एक नया चैप्टर भी स्टार्ट होता है। सो इसका एक पॉजिटिव साइड है, उसे देखने के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है। मे बी यह बहुत मुश्किल है क्योंकि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इनके बिहेवियर से, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बट ट्रस्ट कीजिए अपनी सोल को और इस प्रोसेस को, इस चेंज को आने दीजिए। ओके, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए और इंट्यूटिवली एक्ट कीजिए। आप डेफिनेटली इससे बेहतर डिज़र्व करते हैं और आप पा सकते हैं। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, 10 of Knives, 4 of Grails and 9 of Grails. Okay. So हमारे पास है जस्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि आप 10 ऑफ नाइफ्स वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप हर्ट नज़र आ रहे हैं, आप हेल्पलेस नज़र आ रहे हैं। एंड इस पॉइंट पे ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि क्या आपको यहाँ तक लेके आया है। 9 ऑफ सेक्टर्स के साथ शुरुआत में ये रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग था। इस पर्सन का आपके लाइफ में आना जैसे कोई रोमांटिक लव स्टोरी थी, बट उसके बाद ये बदलते गए और आपको ऐसा लगा जैसे आप ड्रेन हो रहे हैं। स्पेशली 4 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो ये शायद आपका हमेशा एडवांटेज लेते रहे। एंड आपने कभी इस पे ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया बिकॉज आपको लगा कि शायद उन्हें इसकी ज़रूरत है और उनका इंटेंशन बुरा नहीं है। बट नाउ 9 ऑफ ग्रेल्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन क्लियरली आपके साथ रोमांस चाहता है। अगर आप देखें इस कपल को तो ये लव में गुम है, रोमांटिक है, बट एट द सेम टाइम ये लव ही होनी चाहिए। ओके, आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस, आपका इमोशनल सपोर्ट। बट जब भी बात आएगी चैलेंजेस को फेस करने की, एक रियल कमिटमेंट देने की, ये पर्सन आपको इंटरेस्टेड नहीं नज़र आएगा और सीरियसली कुछ भी कंसिडर करते हुए आपको नहीं नज़र आएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। पोशन, मिक्स योर डिज़ायर्स विद एक्शन फॉर रियल रिजल्ट्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने एक्शंस को मैच कीजिए अपने वर्ड्स के साथ, अपने डिज़ायर्स के साथ, और आपको पता चलेगा कि आप वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो आई थिंक ये कार्ड आपसे ये सीरियसली कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए, आपके डिज़ायर्स क्या हैं। अगर आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहते हैं, वैसा रिलेशनशिप चाहते हैं जैसा कि आप इमेजिन करते हैं, तो उस रिलेशनशिप को क्रिएट करना ज़रूरी है। एंड उसे क्रिएट करने के लिए नेगेटिविटी को आउट करना ज़रूरी है। सो उस पर्सन के साथ टाइम वेस्ट करने के बजाय जो आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स को पूरा नहीं करता, आप एक चेंज ला सकते हैं। आप बेहतर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। एंड आपको यूनिवर्स डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आप डेफिनेटली खुशियाँ पाएंगे। बस आपको ट्रुथ को देख के आगे बढ़ना है।
सो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।